हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज कंस्ट्रक्टर इन जावा। बेटा कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर हमारा एक स्पेशल फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर इज नॉट अ नॉर्मल फंक्शन, इट इज अ स्पेशल फंक्शन और मेथड, राइट। कंस्ट्रक्टर एक हमारा स्पेशल मेथड और स्पेशल फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होता है उस टाइम पर जो मेरा कंस्ट्रक्टर है वो क्या होता है? कॉल होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है, राइट। और कंस्ट्रक्टर जो है बेटा ये हमारा एक स्पेशल फंक्शन है। नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं? नॉर्मल फंक्शन हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सप्लिसिटली कॉल करने पड़ते हैं, बट कंस्ट्रक्टर के केस में क्या है? कंस्ट्रक्टर को हमें एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना पड़ता। जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी टाइम पर जो है कंस्ट्रक्टर मेरा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। देखिए, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर मेथड विच विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास, राइट। यही हमने अभी डिस्कस किया है कि जैसे ही मेरी किसी भी क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी टाइम पर मेरा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाता है। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टर। बेटा कुछ कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज होती है। द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है दैट मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम। ये मैंडेटरी है कि जो मेरे कंस्ट्रक्टर का नेम है और जो मेरे क्लास का नेम है दैट मस्ट बी सेम। कंस्ट्रक्टर जो है बेटा ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, हमें इनको एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करना पड़ता। कंस्ट्रक्टर की जो रिटर्निंग वैल्यू होती है वो कुछ भी नहीं होती। कंस्ट्रक्टर कांट रिटर्न एनी वैल्यू, इवन वॉइड भी रिटर्न नहीं करता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर शुड नॉट बी स्टैटिक। हम कंस्ट्रक्टर को बेटा स्टैटिक नहीं बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट भी नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर कांट बी इनहेरिट। अब बेटा कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कंस्ट्रक्टर जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती है डेटा टाइप्स की उनको एलिमिनेट करता है। कैसे एलिमिनेट करता है बेटा वो अभी हम डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्टर्स आर मेनली यूज्ड फॉर एलिमिनेट डिफॉल्ट वैल्यू whenever we create object of any class, then it allocate memory of variable and store or initialize default value। जैसे ही बेटा मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। बाय डिफॉल्ट जो है मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और सारे के सारे जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उनको डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो प्रोवाइड हो जाती है। लाइक इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, फ्लोट की 0.0 है, स्ट्रिंग की नल होती है, कैरेक्टर की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 1 स्पेस होता है, सिंगल स्पेस, राइट। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है? जितनी भी डिफॉल्ट वैल्यूज होती है वो प्रोवाइड करवाता है। यूजिंग कंस्ट्रक्टर वी इनिशियलाइज्ड आवर ओन वैल्यू इन वेरिएबल। हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपने खुद की वैल्यूज भी जो है इनिशियलाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बेटा। जैसे कि मेरी डिफॉल्ट वैल्यूज है इंटीजर 0, फ्लोट 0.0, कैरेक्टर 1 स्पेस, स्ट्रिंग, नल, बुलियन की बाय डिफॉल्ट जो है बेटा फॉल्स होता है बुलियन की वैल्यू। अब अगर मैंने क्लास ए ली है क्रिएट की, इसमें मैंने इंट ए, फ्लोट बी, कैर ch, स्ट्रिंग str, बुलियन b1 लिया, ठीक है। ये तो मेरी क्लास है। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज दी class name. So class name is A, so constructor name must also be A, right? So this is constructor, this is our default constructor. By default constructor is empty. जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का उस टाइम पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, राइट। सो
जैसे ही हमने क्लास ए बनाई, इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था ये, और बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज एम्प्टी, बॉडीलेस होता है। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कोई भी बॉडी जो है वो नहीं होती। जब मैंने इस इस क्लास ए का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसके बाद अब मैं एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रही हूँ। इम्प्लिसिटली तो होता ही होता है जब भी मेरी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, राइट, तो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होता है। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो बॉडीलेस होता है, तभी हमारे पास कोई भी आउटपुट जो है वो शो नहीं होती है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अब हम एक्सप्लिसिटली जो कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसकी जो है हम बॉडी प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बॉडी में हमने a की वैल्यू 10, b इज 20.0, ch इज m, str इज जावा, bl बुलियन वेरिएबल इज ट्रू, राइट। जब मैंने कंस्ट्रक्टर में वैल्यू दे दी, तो यानी कि मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज को री इनिशियलाइज कर दिया टू आर वैल्यूज, राइट। Now a becomes variable a which is of integer type, that becomes 0 to 10, float 0.0 to 20.0, ch that is character replace one space to m, string replace null to java, and bl by default boolean is false. Now boolean bl becomes false to true, right? इस तरह से बेटा हम अपना जो कंस्ट्रक्टर है उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसको हम री इनिशियलाइज कराएंगे, एंड कंस्ट्रक्टर के बाद जो भी हम वैल्यू देते हैं वो डिफॉल्ट वैल्यूज को एलिमिनेट कर देती है, राइट। देखिए अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हम बेटा सी ड्राइव में हम अपनी सी ड्राइव में जाते हैं। सी ड्राइव में जावा एग्जाम्पल्स नेम का हमने फोल्डर लिया था। इसके अंदर ही हम एक और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं बेटा, राइट। ये अब मैं कौन सा प्रोग्राम कर रही हूँ बेटा? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अनदर इज यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, और वी कैन से वन इज नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड अनदर इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, राइट। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्लास लेंगे। क्लास का मैंने नाम दे दिया कंस्ट्रक्ट अंडरस्कोर एग्जाम्पल का नेम दे दिया हमने इसका, राइट। अब क्लास के अंदर बेटा हमने कंस्ट्रक्ट EX नेम की मेरी क्लास है, क्लास का जो नेम है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिंपल प्रोग्राम बताती हूँ कैसे करेंगे हम। मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग इसके अंदर बेटा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा दिया मैंने। हेलो मेन, ठीक है। इसको मुझे सेव करना है फाइल को। मेरे नाम क्या है क्लास का? कंस्ट्रक्ट अंडरस्कोर EX। इसको मैंने डबल कोट्स में ले लिया। क्लास नेम एंड फाइल नेम मस्ट बी सेम। ठीक है, अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाती हूँ बेटा। javac कंस्ट्रक्ट EX डॉट जावा कंपाइल किया। कह रहा है कि javac फाइल नॉट फाउंड कंस्ट्रक्ट EX डॉट जावा। अब देखते हैं बेटा, ये कह रहा है कि फाइल ही फाउंड नहीं हो रही है,
ये हमारी फाइल है बेटा, ठीक है। इसको हमने डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव नहीं किया, इसलिए ये वाली फाइल जो है वो फाउंड नहीं हो रही है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हम अपनी फाइल का जो नेम है वो डॉट जावा नहीं देते तो कंपाइलेशन टाइम पे हमारे पास क्या आ जाती है, एरर आ जाती है। सो विद इन डबल कोट्स हमें ये काम करना है, कंस्ट्रक्ट अंडरस्कोर EX डॉट जावा के नेम से हमें सेव करनी है, राइट। जब हमने इसको सेव कर दी, अब देखते हैं बेटा हम सेम चला के अब फाइल फाउंड होती है कि नहीं होती। यस, फाइल फाउंड, राइट। सो बेटा हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने जावा का प्रोग्राम कोई भी नोटपैड में सेव कर रहे हैं तो हमें फाइल नेम डॉट जावा जो एक्सटेंशन है वो हमें लगानी ही लगानी है, अदरवाइज हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगी, फाइल नॉट फाउंड की जो कंपाइलेशन एरर है वो आएगी, राइट। अब हमारे पास बाइट कोड देखें, ऑब्वियसली जब कंपाइल हो गया तो बाइट कोड भी हमारे पास आ गया होगा। चलिए देखते हैं, कंस्ट्रक्ट EX वाली जो हमारी जावा फाइल है इसकी देखो क्लास फाइल भी आ गई है हमारे पास, राइट। सो दिस इज आवर बाइट कोड। सो अब इसको हम इंटरप्रेट करेंगे, जावा स्पेस कंस्ट्रक्ट EX के नेम से। देखो couldn't find और लोड मेन क्लास, अब ये कह रहे हैं कि इस टाइप की जो मेन क्लास है वो मेरे पास फाउंड नहीं हो रही है। इट मीन्स हमारे बाइट कोड में कुछ गड़बड़ है। बाइट कोड नेम इज कंस्ट्रक्ट, बट बाइट कोड जो है बेटा CONTRUCT बना है। क्यों? क्योंकि जब हमने क्लास बनाई है बेटा तो हमने कंस्ट्रक्ट का नेम देखो क्या दिया है, राइट। सो फाइल नेम एंड क्लास नेम मस्ट बी सेम, राइट। सो अब देखिए इसको हम, अगर मैं इसको कंस्ट्रक्ट में यहाँ पे मैं S लगा दूं तो ये हमारी बन जाएगी कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अब इसको दोबारा से हमें फाइल को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, ठीक है। किस नेम से सेव करना पड़ेगा हमें इस फाइल को, कंस्ट्रक्ट अंडरस्कोर EX डॉट जावा के नेम से। जब मैंने इसको सेव किया, ऑलरेडी सेव थी हमारे पास, राइट। ये हम लास्ट कंसेप्ट ही दोबारा से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे दोबारा से इस फाइल को क्या करना है, कंपाइल करना है। javax स्पेस कंस्ट्रक्ट EX डॉट जावा के नेम से मैंने इसको किया। अब मेरे पास देखो जो मेरी क्लास फाइल है कंस्ट्रक्ट के नेम से बनी होगी, ये रही, ठीक है। दिस इज आवर कंस्ट्रक्ट अंडरस्कोर EX क्लास फाइल। अब बेटा जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा जो है प्रोग्राम इजीली रन हो जाएगा। जावा, ठीक है, हेलो मेन आ गया। सो ये तो था हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, दैट इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा, हाउ टू राइट फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, दैट क्लास नेम एंड फाइल नेम मस्ट बी सेम, राइट। सो अब देखिए, अब हम कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं। हमने कंस्ट्रक्टर नेम की एक फाइल जो थी वो बना ली है बेटा, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अंडरस्कोर EX नेम से हमने एक फाइल डिजाइन की है। अब देखिए अब मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने कैसे करते हैं हम, क्लास नेम, दिस इज आवर क्लास नेम, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम O1 दे देते हैं हम, इक्वल्स न्यू क्लास नेम, ठीक है। इस टाइप से बेटा हम क्या क्रिएट करते हैं, इस टाइप से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। दिस इज O1 इज अ रेफरेंस वेरिएबल, न्यू इज अ ऑपरेटर। न्यू के थ्रू बेटा क्या होगा, मेरा जो मेरी कंस्ट्रक्ट EX नेम की क्लास है उसके एक रेफरेंस आईडी जनरेट होगी, एक न्यू मेमोरी एलोकेट होगी मेरी कंस्ट्रक्ट EX क्लास को, और जो उस क्लास का रेफरेंस आईडी होगी वो O1 नेम के
रेफरेंस वेरिएबल में जो है वो स्टोर होगी, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा, राइट। सो in this way we can create an object in Java. अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या चीज डिस्कस किया है, कंस्ट्रक्टर इज नॉट अ नॉर्मल फंक्शन, इट इज अ स्पेशल फंक्शन विच इज ऑफ क्लास टाइप। कंस्ट्रक्टर मेरा एग्जैक्ट किस नेम से होता है, क्लास नेम से। अब इस प्रोग्राम में भी ये मेरा कंस्ट्रक्टर है बेटा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड विच इज बॉडीलेस, राइट। तो ये कंस्ट्रक्टर इस टाइम भी कॉल हो रहा है, बट ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कैसा है, बॉडीलेस है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बेटा इसी नेम का एक कंस्ट्रक्टर, मैंने एक बॉडीलेस कंस्ट्रक्टर जो था मैंने कॉल किया, ठीक है। यहाँ पे मैं कि ये देखने के लिए कि जो मेरा बॉडीलेस कंस्ट्रक्टर है वो उस टाइम पर कॉल होता है जिस टाइम पर मेरा जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इस कंसेप्ट को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम बोल देते हैं बेटा इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, राइट। देखिए कैसे चलेगा ये, सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट होगा, राइट। फिर हेलो मेन आएगा, हेलो मेन के यहाँ पे हम ln लगा देते हैं फॉर द नेक्स्ट लाइन। कंस्ट्रक्ट EX चला, यहाँ से मेरा न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले मेरा क्या कॉल हो रहा है, न्यू कंस्ट्रक्ट EX, इट मीन्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है एट द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। इस टाइम पे मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, राइट। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर इस वाले कंस्ट्रक्टर को, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, दिस इज आवर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। तो इस टाइम पे हमारा क्या कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कि जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस टाइम पे मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम ये कंसेप्ट पढ़े हैं। अब देखिए कैसे होगा ये, इसको फिर हमने बेटा कंपाइल किया क्योंकि हमने चेंजेस किए, इसलिए इसको दोबारा से रिकम्पाइल करना पड़ेगा। रिकम्पाइल करके हमारी बाइट क्लास जो क्लास फाइल थी वो दोबारा से बनी है, ठीक है। अब देखिए हेलो मेन एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, राइट। अब देखिए यहां से मेरा क्या कॉल हुआ, सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट हुआ। मेन एग्जीक्यूट होते ही मेरे पास हेलो मेन आउटपुट आई, फिर मैंने कंस्ट्रक्टर कॉलिंग की। यहां से जब कंस्ट्रक्टर कॉलिंग की तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, राइट। एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग, राइट। सेम आउटपुट इज हियर, राइट। अब ये तो था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अनदर इज parameterized constructor. One is non-parameterized constructor, another is parameterized constructor. So default constructor is also known as non-parameterized constructor. Right? अब हम बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। एक प्रोग्राम में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर जो है हम बना सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज आवर क्लास नेम इंट ए। इस कंस्ट्रक्टर मैंने एक इंटीजर दे दिया बेटा ए, राइट। ये हम सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, सिंगल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, राइट। यहाँ पे जो ए कॉल होगा वही हम
system dot out dot println प्लस ए, राइट। अब सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम कैसे कॉल करेंगे? देखिए, मैंने आपको 2 टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएशन बताई थी। वन इज एनोनिमस ऑब्जेक्ट, अनदर इज रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। एनोनिमस ऑब्जेक्ट इज यूज एंड थ्रो, एंड जब हम रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो मोर देन 1 टाइम हम रेफरेंस वेरिएबल को जो है वो यूज कर सकते हैं। सो अभी मैं नेक्स्ट के लिए एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। न्यू, दिस इज आवर क्लास नेम, यहाँ पे मैंने 10 पास कर दिया, राइट। सो अब ये वाला जो न्यू के थ्रू जो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है बेटा, ये किस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? जिसमें सिंगल पैरामीटर होगा, राइट। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, एंड ये वाला कंस्ट्रक्टर है विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है ये विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा, राइट। ये अब इसकी हम ऑर्डरिंग जो है वो कैसे भी कर सकते हैं, पहले हम इसको रन करके देखते हैं। javac स्पेस क्लास नेम डॉट जावा से हमने इसको कंपाइल किया, कंपाइलेशन कोई एरर नहीं है। सो नाउ इंटरप्रेट, यस, दिस इज आवर आउटपुट। सो फर्स्टली main is called, right? So hello main is printed. Then default constructor is called through reference variable, हमने जो है default constructor कॉल किया है। So default constructor में हमने राइट करवाया है default constructor calling. Now third one is through anonymous object हमने कॉल करवाया है parameterized constructor. So single parameterized constructor 10, जहां से जो 10 था इंट ए की ए वेरिएबल जो था इंटीजर टाइप का, उसमें 10 पास हो गया, और फिर मेरे पास क्या प्रिंट हो गया? सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, देन ए की वैल्यू दैट इज 10, राइट। अब बेटा इसको हम किसी भी ऑर्डर, इसको भी मैं एनोनिमस बना लेती हूँ, क्योंकि हम जो है ऑब्जेक्ट्स जो रेफरेंस वेरिएबल है वो हम फ्यूचर में यूज नहीं कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो कर रहे हैं हम कंसेप्ट यूज। सो अगर मैं इसकी ऑर्डरिंग चेंज कर दूं कि पहले मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे दूं, सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अब मैं एक मल्टी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। इंट ए कोमा इंट बी, ठीक है। मैं यहाँ पे सम ऑफ 2 नंबर्स करा देती हूँ बेटा, राइट। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ इंट सी इक्वल्स ए प्लस बी। दिस इज आर सम ऑफ 2 नंबर्स। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट println sum of two numbers, राइट। अब मेरे को मल्टी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कॉल कराना पड़ेगा। सो एनोनिमस ऑब्जेक्ट के साथ ही ले लेती हूं मैं इसको भी। यहाँ पे 10, 22 जो पैरामीटर्स थे हमने पास कर दिए, राइट। अब इसी प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। javac space, this is our class name, no compilation error is here, so java space construct ex। अब देखिए सबसे पहले हेलो मेन चला, फिर मैंने ऑर्डरिंग चेंज कर दी थी। यहाँ पे कैसे ऑर्डरिंग चेंज की थी मैंने? पहले मैंने सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया,
देन मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, देन मैंने मल्टी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया। ठीक है, तो उसी ऑर्डरिंग में ही आउटपुट आई है। पहले सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 10, देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग थ्रू दिस, देन जब मैंने 2, 10 और 20 मल्टी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो मेरा कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, मल्टी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सम ऑफ 2 नंबर्स 30, राइट। सो बेटा ये था हमारा कंस्ट्रक्टर, हाउ टू कॉल अ कंस्ट्रक्टर इन जावा, राइट। मैंने आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी करके दिखा दिया है, सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर दिया है बेटा हमने ये प्रोग्राम। भी देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज आर मल्टी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। Right, so this is our program. Hope you understand.